अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, हमारा टॉपिक है हाईएस्ट एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ टू आर थ्री नंबर्स अप टू थ्री डिजिट नंबर्स, यानी थ्री डिजिट नंबर्स तक जितने भी नंबर्स हैं, दो या दो से ज़्यादा, उनका एचसीएफ और एलसीएम। लेकिन आज ये वीडियो जो है वो रिलेटेड होगी ओनली एचसीएफ से। एचसीएफ यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और हमारा यूनिट है फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स, और हमारी डोमेन है नंबर्स एंड ऑपरेशंस पर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम आ जाते हैं, हमारा टॉपिक हमारी बुक के पेज नंबर 9 से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो ये हमारे टॉपिक है एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ टू और थ्री नंबर्स अप टू थ्री डिजिट नंबर्स। ठीक है, हमने क्लास 5 तक एचसीएफ और एलसीएम लेना फाइंड किया था अप टू टू डिजिट नंबर्स तक, यानी टू डिजिट नंबर का हमने एचसीएफ और एलसीएम फाइंड आउट करना सीखा था टू या थ्री नंबर्स पर। ठीक है, अब हम सीखेंगे अप टू थ्री डिजिट नंबर्स। ठीक है, टू और थ्री यानी दो या तीन नंबर अगर हमें दिए जाए, लेकिन वो थ्री डिजिट्स भी हो सकते हैं, देन हम उनका एचसीएफ और एलसीएम फाइंड करना सीखने वाले हैं। चूँकि एक्सरसाइज जो 1.3 है वो सिर्फ रिलेटेड है हमारे टॉपिक एचसीएफ से, तो आज की इस वीडियो में हम जो है वो सिर्फ एचसीएफ को डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, जैसे कि हमने 5 क्लास तक एचसीएफ और एलसीएम का हमें पता भी है। ठीक है, हम अपने वीडियो ट्यूटोरियल को इस तरह से लिखते हैं कि जैसे हमें एचसीएफ जो है वो नहीं पता, हमें सिर्फ फैक्टर्स और मल्टीपल्स का पता है। और अगर आपको फैक्टर्स और मल्टीपल्स का भी नहीं पता तो आप फैक्टर्स और मल्टीपल्स से रिलेटेड वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, तो वो भी आपके क्लास 6 की प्लेलिस्ट पर मौजूद होगी, तो नाउ आप उसको देखेंगे तो आपको अच्छे से जो है फैक्टर्स और मल्टीपल्स का पता लग जाएगा। ठीक है, तो हम फैक्टर्स, मल्टीपल्स, एचसीएफ ये सब नंबर्स पर ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। ठीक है, एचसीएफ भी बेसिकली नंबर पर परफॉर्म होने वाला एक ऑपरेशन है, जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन था, तो इसलिए ये उसकी डोमेन पर आ जाता है। ठीक है, आ जाते हैं एचसीएफ स्टैंड्स फॉर होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, फैक्टर हमेशा किसी भी नंबर से छोटा होता है, तो एचसीएफ जो है कॉमन फैक्टर की बात कर रहे हैं, यानी दो नंबर कम से कम तो एटलीस्ट टू नंबर्स तो होंगे। ठीक है, अगर टू या टू से ज़्यादा जितने भी नंबर्स हैं उनका कॉमन फैक्टर, और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी टू या टू से ज़्यादा जितने भी नंबर्स हैं उनका सबसे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि उस नंबर से बड़ा उनका कोई कॉमन फैक्टर ना हो, तो ये है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, अब हम आ जाते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की। इधर दो डेफिनेशन दी हुई है। ठीक है, एक इस साइड पे दी हुई है, एक इस साइड। पहले हम फर्स्ट वाली डेफिनेशन को देख लेते हैं। डेफिनेशन बेसिकली होता है कि वो चीज़ क्या है, यानी एचसीएफ बेसिकली क्या है। ठीक है, दो या दो से ज़्यादा नंबर का एचसीएफ क्या है। ग्रेटेस्ट का मतलब भी बड़ा होता है और हाईएस्ट का मतलब भी बड़ा होता है। या तो ग्रेटेस्ट नंबर है या तो हाईएस्ट नंबर है, जो कि जितने भी नंबर्स गिवन दिए होते हैं उनको डिवाइड करता है, यानी कि ऐसा सबसे बड़ा फैक्टर, उससे बड़ा नंबर जो है वो उन दो या दो तीन, अगर आपके पास गिवन नंबर्स हैं, ठीक है, दो नंबर्स हैं या फिर तीन नंबर्स हैं, ठीक है, उनका एक एचसीएफ होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा। ठीक है, अगर एचसीएफ यानी कि एचसीएफ से बड़ा कोई भी ऐसा नंबर नहीं होगा कि जो उन तीनों या दोनों नंबर को कम्प्लीटली डिवाइड कर दे, सिर्फ एचसीएफ ही सबसे बड़ा नंबर होगा जो उन दो या तीन जो दिए गए नंबर्स हैं उनको कम्प्लीटली जो है वो डिवाइड कर दे ना। अब हम अपनी इस डेफिनेशन को हाईलाइट कर लेते हैं। ठीक है, अब हमारे पास एचसीएफ की एक डेफिनेशन ये आ गया है। ठीक है, अब हमें बताया गया कि एचसीएफ के और कौन से नाम है, जैसे हाईएस्ट है तो इसको ग्रेटेस्ट भी कह सकते हैं, इसको हम ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर भी कह सकते हैं। ठीक है, और इसके अलावा हम, क्योंकि फैक्टर जो होता है वो किसी भी नंबर को डिवाइड करता है, फैक्टर बेसिकली उस नंबर का डिवाइज़र होता है, ऐसा डिवाइज़र जो कि कम्प्लीटली डिवाइड करता है विद रिमाइंडर 0। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को हम हाईएस्ट की जगह ग्रेटेस्ट यूज़ कर लिया, ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर, तो उसको का एब्रिविएशन हो गया GCF। ठीक है, और इसके अलावा फैक्टर की जगह हम डिवाइज़र भी तो यूज़ कर सकते हैं, तो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र या हाईएस्ट कॉमन डिवाइज़र भी हम इसको कह सकते हैं। ठीक है, तो GCD भी कह सकते हैं। अब आ जाते हैं एचसीएफ की सेम डेफिनेशन वर्डिंग्स को चेंज करके दी हुई है। ठीक है, एचसीएफ या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है, ऑफ टू और मोर नंबर्स इज द ग्रेटर और हायर नंबर था, इज द कॉमन फैक्टर ऑफ गिवन नंबर्स, यानी कि ग्रेटर हायर नंबर जो उनको डिवाइड करता है बताया हुआ था। अब कॉमन फैक्टर यानी कि उन दोनों का कॉमन फैक्टर है जो कि सबसे बड़ा, सारे कॉमन फैक्टर्स में से सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर होगा वो होगा। ठीक है, आप दोनों में से कोई भी डेफिनेशन जो है वो कर सकते हैं। ठीक है, एक में आप बता रहे हो, इस तरह से बता रहे हो कि एचसीएफ एक ऐसा नंबर है जो कि अगर आपके पास दो नंबर्स
दिए गए हैं तो उन दोनों नंबर को कम्प्लीटली डिवाइड कर रहा है और वो सबसे बड़ा उससे बड़ा कोई नंबर नहीं है, ठीक है। इस तरह से अगर ACF इस कॉमन फैक्टर की बात की गई है तो ACF बेसिकली कॉमन फैक्टर है दोनों नंबर्स का, और वो सब दोनों नंबर्स के जितने भी कॉमन फैक्टर्स बांध रहे हैं उनमें से सबसे बड़ा है, ठीक है। तो दो ये बातें जो है वो की गई हैं। बच्चों अब हम नीचे दिए गए रिमेंबर पर आ जाते हैं, ठीक है। रिमेंबर पर कह रहा है द LCF इज ऑलवेज स्मॉलर देन और इक्वल टू द स्मॉलेस्ट नंबर इन द सेट ऑफ द गिवन नंबर्स। ना इसको समझते हैं, पहले इसका मीनिंग समझते हैं। कह रहा है कि अगर दो नंबर आपके पास दिए गए हैं तो उनका LCF जो होगा उन दोनों नंबर से छोटा होगा, या जो उनमें से जो छोटा नंबर है उसके जितना होगा या उससे भी छोटा होगा, ठीक है। तो इसको समझते हैं एक एग्जांपल से। अगर आपके पास 3 नंबर्स का दिया गया LCF, तो LCF जो हमेशा जो है वो उन तीनों नंबर्स में से जो सबसे छोटा होगा या वही होगा उसके जितना, यानी कि वही होगा या फिर उससे छोटा होगा या उसके जितना होगा, ठीक है। अब हम समझ लेते हैं, जैसे कि अब LCF फाइंड आउट करना हम आगे वीडियो में सीखने वाले हैं, लेकिन अब हम एग्जांपल के तौर पर समझ लेते हैं, ठीक है। वैसे भी हमने LCF 5 क्लास में भी सीखा, लेट्स सपोज कि हमने नहीं सीखा। तो अब आ जाते हैं, ठीक है। हमने कहा कि 6 और 8 है दो नंबर, हमने इनका LCF फाइंड करना है, ठीक है। तो इसका LCF आता है इसका LCF आ जाता है 2। इन दोनों में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो जो है वो आ जाता है 2। तो 2 जो है इसके सबसे स्मॉलेस्ट नंबर 6 से जो है वो छोटा है, ठीक है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, नंबर ले लेते हैं 8 और 40। इनका LCF आएगा, जब आप फाइंड आउट करना सीखोगे तो फाइंड आउट करके देख भी सकते हो कि 8 आएगा, ठीक है। जब 8 आएगा यानी कि ये स्मॉलेस्ट नंबर जितना आएगा या स्मॉलेस्ट नंबर से भी छोटा आएगा, ये स्मॉलेस्ट नंबर से बड़ा नहीं आएगा क्योंकि ये फैक्टर है और दोनों का कॉमन फैक्टर है। दोनों का कॉमन फैक्टर यानी दोनों नंबर से छोटा होगा, एंड का यानी कि इनमें से छोटे नंबर से छोटा होगा, और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है सबसे बड़ा उन दोनों का जो फैक्टर है ना दोनों में कॉमन वो है। तो बेसिकली ये आपका था रिमेंबर, ठीक है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को हम फाइंड आउट कर सकते हैं, कुछ एग्जांपल से देखते हैं, ठीक है। 3 मेथड्स हो सकते हैं कि हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है वो किसी भी 2 या 2 से ज़्यादा नंबर्स का फाइंड आउट कर लें, ठीक है। लेट्स सपोज कि अगर आपके पास 2 या फिर 3 नंबर्स दिए हुए हैं तो आपने क्या करना है, 2 या 3 नंबर्स के फैक्टर्स जो है वो निकाल लेने हैं। फिर जो 2 नंबर हैं तो दोनों में जो कॉमन फैक्टर है उनको आपने सर्कल कर लेना है, या 3 नंबर है तो तीनों नंबर्स में जो कॉमन फैक्टर है उनको आपने सर्कल कर लेना है, ठीक है। जो उनमें से सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर होगा वही उनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा। तो नाउ इसी मेथड से रिलेटेड जो है वो ये एग्जांपल है। बाकी 2 मेथड हम आगे जाके सीखने वाले हैं, एक और कि हम LCF फाइंड आउट करना सीखेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन से, और एक है कि हम LCF फाइंड करना सीखेंगे लॉन्ग डिवीजन मेथड से। ना सबसे पहले हम कॉमन फैक्टर वाला मेथड को यूज़ करते हैं, ठीक है। नाउ एग्जांपल 13 को हम रीड आउट करते हैं। यस्टरडे कहते हैं कि गुजरा हुआ कल, यानी जो कल गुजर गया है, ठीक है। यस्टरडे Alicia plans to cover a blue sheet of paper completely with identical scare boxes, यानी कि कल अलीशा चाहती थी कि वो एक ब्लू शीट थी, ठीक है, जैसे आपके पास कंप्यूटर शीट मिलती है, ठीक है। वो चाहती थी जैसे ब्लू कलर की आप कंप्यूटर शीट ले लो, इस तरह की अलीशा के पास ब्लू कलर की कंप्यूटर शीट कह सकते थी। वो चाहती थी कि वो सब में स्केयर बॉक्सेस बनाए। तो स्केयर बॉक्सेस, स्केयर का मतलब होता है कि ऐसी शेप, ऐसी 4 साइडेड शेप जिसमें उसकी हर लेंथ की साइड इक्वल होती है और वो आप इसमें एक दूसरे से जो 90 डिग्री का एंगल बना रहे होते हैं, यानी कि इस तरह से स्केयर होती है, ठीक है। यानी कि वो तिरछी भी नहीं होती है, ठीक है। तो इस तरह की उसने शेप बनानी है इस चीज़ में कि स्केयर बॉक्सेस पूरी शीट में बना ले, और सारे के सारी शीट एक जितने स्केयर बॉक्सेस जो है ड्रान हो जाए उस शीट में, और कोई शीट का पेज जो पार्ट है वो बचे ना, और ना जितने पार्ट हैं उससे ज़्यादा उसे चाहिए हो, ठीक है। और उन्होंने शीट ऑफ पेपर की लेंथ बता दी हुई है वो है 70 सेंटीमीटर, और उसकी विड्थ बता दी हुई है वो है 50 सेंटीमीटर। हाउ कैन शी फाइंड द साइड ऑफ द लार्जेस्ट पॉसिबल स्केयर, ठीक है। उसने बनाने वो चाहती है कि वो जितने बड़े बड़े स्केयर बनाए ताकि वो जल्दी से अपने काम को फिनिश कर दे। तो वो किस तरह से फाइंड आउट करेगी कि सबसे बड़े जो स्केयर उसने ड्रा करना है उसकी लेंथ क्या होगी। तो उसके लिए कॉमन फैक्टर बेसिकली शॉर्टेस्ट स्केयर के भी बन सकते हैं, जितने भी कॉमन फैक्टर उस हिसाब से स्केयर वो बना सकती है, लेकिन जो ग्रेटेस्ट पॉसिबल स्केयर उसने बनाना है, सब जितना बड़ा हो सके उसने स्केयर बनाना है, तो उसके लिए उसको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड आउट करना पड़ेगा, ठीक है। तो लेंथ ऑफ द ब्लू शीट ऑफ पेपर है 70 सेंटीमीटर, क्योंकि लॉन्ग लेंथ को ही बताता है, और ब्रेथ यानी वाइड विड्थ जो है वो ब्रेथ को बताती है, ठीक है। ब्रेथ है ब्लू शीट वो 50 सेंटीमीटर है, ठीक है। वी शुड डिवाइड ईच साइड इनटू इक्वल ग्रुप्स, हम दोनों साइड्स को इक्वल ग्रुप में डिवाइड करना चाहते हैं, यानी कि उनकी लेंथ जो है वो इक्वल और कोई पीस से जो है लेफ्ट ना हो, ठीक है।
ठीक है, यानी कि अब हमने इसके फैक्टर्स फाइंड करेंगे। ठीक है, फैक्टर्स ऑफ 70 और फैक्टर्स ऑफ 50 राइट डाउन कर लेते हैं। ठीक है, फैक्टर्स हमने फाइंड आउट करना सीखे थे, हम इस मेथड से भी कर सकते हैं। 1 टाइम्स 71 तो हर एक का फैक्टर होता है। ठीक है, 1 टाइम्स 70 हो जाएगा, फिर 0 है तो 2 भी फैक्टर होगा। 2 कितने टाइम होगा, 2 3 टाइम 6 और 7 में से 6 निकालेंगे तो 1 105 2 5 टाइम 35 और ये 2 और 35 एक फैक्टर पेयर हो गया। ठीक है, 7 + 0 7 है, 370 का फैक्टर नहीं होगा, लास्ट में 0 है तो 5 फैक्टर होगा। 5 टाइम 1 जो है वो हो जाएगा 5, 7 में से 5 निकाले 2 2 और 0 4 20 5 टाइम 4 होगा 20। इसके बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर 7 है, 7 टाइम 10 जो है वो भी हो जाता है। उसके बाद ना 8 के टेबल में आता है ना 9 के, फिर 10 में आता है और नंबर रिपीट होना शुरू हो जाते हैं। इस तरह से ये हो जाते हैं 70 के फैक्टर्स ना। हम 50 के फैक्टर्स भी इस तरह से फाइंड कर लेंगे। 1 तो हर एक होता है, वो नंबर भी आ जाएगा। फिर 0 है तो 2 भी होगा। 2 25 टाइम 50 होता है। फिर उसके बाद 3 नहीं होगा क्योंकि 5 + 0 5 होता है, वो 3 के टेबल पर नहीं आता। नेक्स्ट प्राइम नंबर 5 है, 5 टाइम 10 जो है वो होगा इस 50। इसके बाद ना 6 7 8 9 किसी के टेबल में 50 नहीं आता ना। अब हम इसमें से इनके कॉमन फैक्टर्स को देख लेते हैं। ठीक है, इनमें एक कॉमन फैक्टर आ रहा है 1 2 5 10। ठीक है, इनमें ये ही कॉमन फैक्टर जो है वो आ रहे हैं। तो ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा, हाईएस्ट मतलब कि सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर वो तो 10 है। ठीक है, 70 ये है कॉमन फैक्टर और उनमें से हाईएस्ट जो है वो 10 है। तो फिर हम कह देंगे लार्जेस्ट पॉसिबल जो स्क्वायर बनाना चाहता है उसकी दोनों साइड्स पे उसने लेंथ या वेट में दोनों साइड्स पे जो मार्क करनी है वो 10 सेंटीमीटर की उसने मार्क आउट करनी है। ठीक है, अब हम आ जाते हैं एचसीएफ अप टू आर मोर देन 2 नंबर्स अप टू 3 डिजिट्स। ठीक है, 3 डिजिट तक 2 या 2 से ज़्यादा नंबर्स का एचसीएफ फाइंड करना है बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। ठीक है ना, हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से फाइंड आउट करना सीखते हैं ना। अगर हमने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से फाइंड आउट करना सीखना है तो एचसीएफ बेसिकली क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ कॉमन प्राइम फैक्टर्स ऑफ ऑल गिवन नंबर्स। यानी कि हम जो है तीनों नंबर्स की जो 3 नंबर्स हैं या 2 नंबर्स हैं उनकी प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे। ठीक है, और फिर उनके फैक्टराइजेशन की फॉर्म में लिखेंगे और उनमें जो तीनों में कॉमन होगा सिर्फ वही वाले नंबर्स का प्रोडक्ट यानी उनको मल्टीप्लाई कर देंगे, वो उनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो जाएगा। एग्जाम्पल 14। ठीक है, नाउ एग्जाम्पल 14 पर आपके पास बेसिकली ट्यूटोरियल है कि हमने किस तरह से प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से एचसीएफ फाइंड करना है। 3 नंबर हमारे पास दिए हुए हैं 27 54 और 315। 27 की प्राइम फैक्टराइजेशन कर देनी है। ठीक है, सिंपल जिस तरह प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं उस तरह से इस तरह से 54 की और 315 की कर देनी है। 27 की प्राइम फैक्टराइजेशन कर देनी है इधर से 54 की। ठीक है, ये हमने डिवीजन मेथड से की है 27 की और ये होगी डिवीजन मेथड से। ठीक है, हमने फैक्टरेटरी मेथड को यूज़ नहीं किया हुआ इधर एग्जांपल में। डिवीजन मेथड से तीनों की प्राइम फैक्टराइजेशन होगी और देखा कि तीनों में जो है 2 2 3 जो है वो कॉमन है। ठीक है, तो एचसीएफ क्या होगा, यही 2 3 क्योंकि इसके अलावा कोई नंबर तीनों में कॉमन नहीं है। ठीक है, ये 3 जो है इन दोनों में कॉमन है बल्कि इसमें नहीं है, जो तीनों में कॉमन होगा वही, क्योंकि एचसीएफ हम ले रहे हैं 3 नंबर्स का। तो 3 टाइम 3 9 हो जाएगा। एचसीएफ ऑफ 27 54 एंड 315 जो होगा वो हो जाएगा 9। जो इन तीनों नंबर्स में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, इन तीनों नंबर का ऐसा फैक्टर जो कॉमन है और सबसे बड़ा है वो है 9। नाउ इस एग्जाम्पल के राइट साइड में एक छोटू से रिमेंबर को देख लेते हैं। ठीक है, ये रिमेंबर में क्या है, एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इज आल्सो कॉल्ड ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। ठीक है, तो ये तो हमने वीडियो के ऑलमोस्ट स्टार्ट में ही हमने डिस्कस कर लिया था कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एचसीएफ को हम ग्रेटेस्ट कॉमन जीसीएफ यानी ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर भी कह सकते हैं और ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर यानी जीसीडी भी कह सकते हैं और उसके अलावा हाईएस्ट कॉमन डिवाइजर भी कह सकते हैं, क्योंकि हाईएस्ट और ग्रेटेस्ट मीनिंगफुल एक जैसे और फैक्टर और डिवाइज़र ऐसा डिवाइज़र जो कि कम्प्लीटली डिवाइड करे और रिमाइंडर 0 दे, वो वाला डिवाइज़र फैक्टर होता है। ठीक है, नाउ तो ये सेम हो जाएगा ना। अब देखते हैं एचसीएफ को फाइंड आउट करने का एक और तरीकों को यानी थर्ड मेथड जो हम यूज़ करें। ठीक है, एचसीएफ ऑफ 2 या मोर देन 2 नंबर्स। ठीक है, 2 या 2 से ज़्यादा नंबर्स और वो नंबर 3 डिजिट तक हो सकते हैं, उनका फाइंड करना बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड से हम सीखेंगे। ठीक है, उसके लिए कुछ सेट ऑफ रूल्स हैं, हमने उसको फॉलो करते हुए उस नंबर्स का एचसीएफ फाइंड करना है। ठीक है, लॉन्ग डिवीजन मेथड से अगर जब आपने एचसीएफ फाइंड करना है तो इन रूल्स को फॉलो करना है। सबसे पहले आपने क्या करना है, लार्जेस्ट नंबर अगर 3 नंबर्स हैं, ठीक है, अगर 2 नंबर्स हैं उनको सिंपली डिवाइड करेंगे। अगर 3 नंबर्स हैं तो लार्जेस्ट नंबर को स्मॉलेस्ट नंबर पहले चूज़ कर देना है, लार्जेस्ट नंबर और फिर चूज़ कर देना है स्मॉलेस्ट नंबर। आपने लार्जेस्ट नंबर को डिवीजन हाउस के अंदर रखना है, यानी लार्जेस्ट नंबर आपका डिवाइडेंड होगा और स्मॉलेस्ट नंबर डिवाइज़र होगा, वो डिवीजन हाउस के बाहर होगा।
ठीक है। आपने इसको डिवाइड करना शुरू करना है, जो टेक रिमाइंडर एज अ डिवाइजर, ठीक है। फिर उनके बाद कुछ रिमाइंडर आएगा, वो कम्प्लीटली अगर डिवाइड करते हैं तो करते हैं, नहीं लेकिन अमूमन तौर पर जो है वो रिमाइंडर आएगा, ठीक है। रिमाइंडर को अब हम दोबारा से डिवाइजर बना देंगे। पहले हमारे पास स्मॉलेस्ट नंबर डिवाइजर था और इससे को डिवाइड कर देंगे फर्स्ट डिवाइजर से। जो स्मॉलेस्ट नंबर था वो फर्स्ट डिवाइजर था, क्योंकि लार्जेस्ट नंबर डिवाइडेंड था, ठीक है। मैं इसको कुछ इस तरह से बता देती हूँ। लेट्स सपोज कि हमारे पास ये रहा डिवीजन हाउस, ठीक है। इसमें था हमारे पास अंदर डिवाइडेंड और ठीक है, और इधर था डिवाइज़र, ठीक है। और अब हम इसको बता देते हैं, जो डिवाइडेंड है वो बेसिकली क्या है। डिवाइडेंड हमारा है लार्जेस्ट नंबर, ठीक है। डिवाइडेंड हमारा है लार्जेस्ट, ठीक है। और ये हमारा डिवाइडेंड है, और इसके अलावा डिवाइज़र हमारा है स्मॉलेस्ट नंबर, जो सबसे छोटा नंबर है वो है डिवाइज़र, ठीक है। हमने डिवाइडेंड और डिवाइज़र से हमने डिवाइड करना स्टार्ट किया, ठीक है। आगे कुछ हमने इधर कुछ क्वोशिएंट लिखा, इधर कोई वैल्यू लिखी, ठीक है। आंसर आ गया रिमाइंडर, ठीक है। रिमाइंडर को आर से शो करें, ठीक है। अब ये रिमाइंडर जो है ये बन जाएगा डिवाइज़र, यानी कि अब हमारे पास इसके अंदर जो ये रेड वाला डिवाइज़र है ना, ये चले जाएगा ना। ये वाला डिवाइज़र अब इधर आ जाएगा, ठीक है। ये वाला डिवाइज़र ने इधर आ जाना है, तो इसने बन जाना है डिवाइडेंड और रिमाइंडर ने बन जाना है डिवाइज़र, ठीक है। ये प्रोसेस कंटिन्यू होगा जब तक कि लास्ट में हमारा फुल कंप्लीट ज़ीरो ना आ जाए एंड पे, यानी रिमाइंडर ख़त्म ना हो जाए, ठीक है। नाउ रिमाइंडर विल बी टेकन एज डिवाइज़र, ठीक है। रिमाइंडर को फिर बाद में अगला रिमाइंडर जब आएगा तो रिमाइंडर को टेक ले लेंगे, डिवाइज़र बना लेंगे, ठीक है। रिमाइंडर को इधर, और सेकंड डिवाइज़र विल बी ट्रीटेड एज डिवाइडेंड, और जो सेकंड डिवाइज़र था वो डिवाइडेंड बन जाएगा। इस तरह से चलता जाएगा ये प्रोसेस, और यही बात कर रहे हैं कंटिन्यू, यानी कि जारी रखना अपने प्रोसेस को जब तक कि आपका रिमाइंडर ज़ीरो ना हो जाए, ठीक है। तो जो लास्ट डिवाइज़र है वो उन दो नंबर्स, यानी जो स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट नंबर है उनका एचसीएफ होगा, ठीक है। इन केस ऑफ थ्री नंबर, ये दो नंबर्स अगर हो तो हम इसको इजीली कर सकते हैं। अगर थ्री नंबर्स हैं तो हमने एचसीएफ ऑफ एनी टू नंबर्स, हम कोई से भी दो नंबर्स का पहले एचसीएफ इस तरीके से फाइंड कर लेंगे, जो उनका एचसीएफ आएगा, ठीक है, विद और तब तक के ज़ीरो है, तो लास्ट डिवाइज़र जो आएगा वो एचसीएफ ऑफ ऑल थ्री नंबर्स होगा, ठीक है। जो उन दो नंबर्स का एचसीएफ आ जाएगा ना, ठीक है, और जो लास्ट डिवाइज़र होगा वो बेसिकली एचसीएफ होगा। जो दो नंबर्स का आएगा लास्ट डिवाइज़र, उसको फिर हम डिवाइड कर देंगे थर्ड वन से, ठीक है। तो फिर जो लास्ट डिवाइज़र होगा वो बेसिकली एचसीएफ बन जाएगा, ठीक है। अब हम आ जाते हैं एग्जाम्पल 15 पर, ठीक है। एग्जाम्पल 15 बेसिकली, ठीक है, उसकी स्टेटमेंट को रीड आउट कर लेते हैं। शुमाइला हैज़ अ बॉक्स ऑफ 45 ऑरेंज फ्लेवर्ड स्वीट्स, ठीक है। शुमाइला के पास एक बॉक्स है, उसमें 45 ऑरेंज फ्लेवर्ड स्वीट्स हैं, ठीक है। स्वीट्स मिठाइयाँ होती हैं, ठीक है, ऑरेंज फ्लेवर्ड की जो वो मिठाइयाँ होंगी। और नदीम हैड अ बॉक्स ऑफ 110 मैंगो फ्लेवर्ड स्वीट्स, ठीक है। शुमाइला के पास 45 ऑरेंज फ्लेवर्ड स्वीट्स थी और नदीम के पास 110 मैंगो फ्लेवर्ड स्वीट्स थी, ठीक है। दोनों के पास स्वीट्स बॉक्स है। दे हैव टू डिवाइड अप द स्वीट्स इनटू स्मॉल प्लेट्स, ठीक है। उन्होंने डालनी है सारी स्वीट्स को छोटी प्लेट्स पर, ठीक है। और विद इक्वल नंबर ऑफ स्वीट्स, वो चाहते हैं कि हर प्लेट पर जो है एक जितनी स्वीट्स जो है वो आएँ, ठीक है। ईच प्लेट कंटेनिंग इधर ऑरेंज फ्लेवर्ड और मैंगो फ्लेवर्ड स्वीट्स ओनली, ठीक है। हर प्लेट में तक जो स्वीट्स आनी है वो यहाँ तो सिर्फ ऑरेंज फ्लेवर्ड की हों या फिर जो है वो मैंगो फ्लेवर की हों, ठीक है। दोनों फ्लेवर की इकट्ठे ना हों, ठीक है। मिक्स नहीं करना, जस्ट ऑरेंज फ्लेवर की या फिर मैंगो फ्लेवर की स्वीट्स हों, ठीक है। फाइंड द पॉसिबल नंबर ऑफ स्वीट्स इन ईच प्लेट, ठीक है। हर प्लेट में कितनी जो है वो स्वीट्स डाली जाएंगी, हमसे ये पूछा हुआ है, ठीक है। हम हर प्लेट में उतनी ही स्वीट्स डाल सकते हैं, उतने नंबर की स्वीट्स डाल सकते हैं। वो नंबर जो है वो डिवाइड करता हो 45 को भी और 110 को भी। अगर वो कम्प्लीटली डिवाइड करेगा दैन ही प्लेट्स में डिस्ट्रीब्यूट होंगी एक जितनी इक्वल नंबर ऑफ स्वीट्स, ठीक है। अगर वो 45 को भी डिवाइड करता हो कम्प्लीटली, तो यानी कि वो 45 का भी फैक्टर हो और वो 110 का भी फैक्टर हो, ठीक है, ठीक है। तो और अगर हमने स्वीट्स डालनी है, मैक्सिमम पॉसिबल स्वीट्स डालनी है कि मैक्सिमम यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा हम एक प्लेट पर जो है स्वीट्स डालें और कोई स्वीट्स हमारे पास बचे ना, और हम या तो सिर्फ ऑरेंज फ्लेवर की डालें या फिर मैंगो फ्लेवर की स्वीट्स जो है वो डालें।
और जो नंबर है वो 45 का भी फैक्टर होगा और 110 का भी फैक्टर होगा, क्योंकि हम मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा डालने वाले हैं, तो वो ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर यानी HCF होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो इसलिए हमें इन दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है वो लेना पड़ेगा, ठीक है। स्वीट्स हम कैंडीज़ को भी कह सकते हैं, ठीक है ना। ऑरेंज फ्लेवर स्वीट्स कितनी है 45, मैंगो फ्लेवर स्वीट्स है 110, ठीक है। टू फाइंड द पॉसिबल इक्वल नंबर स्वीट्स इन ईच प्लेस हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 45 और 110 का, ठीक है। मेथड मेंशन नहीं किया हुआ, लॉन्ग डिवीजन करना है या प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, तो आपकी अपनी मर्जी है कि कोई भी मेथड को फॉलो कर ले, ठीक है। जो आपको बुक में एग्जाम्पल का ट्यूटोरियल दिया हुआ है, इधर जो है वो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड को यूज़ किया गया है। 45 की प्राइम फैक्टराइजेशन आपने कर लेनी है इस तरह से, और 110 की प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेनी है। फिर आपने देखना है इन दोनों में कॉमन फैक्टर सिर्फ और सिर्फ 5 है, और कोई फैक्टर जो है इन दोनों में कॉमन नहीं है, तो इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 5 होगा। हैंस ईच प्लेट विल कंटेन 5 स्वीट। इसका मतलब हो गया कि हर प्लेट में 5 स्वीट्स आएंगी। 5 या तो ऑरेंज की होंगी, कुछ प्लेट्स में 5 ऑरेंज की होंगी और कुछ प्लेट्स में 5 जो है मैंगो की होंगी। जैसे 9 प्लेट्स में 5 ऑरेंज की होंगी, और इधर से अगर हम देखें तो 22 प्लेट्स ऐसी होंगी जिसमें 5 मैंगो फ्लेवर स्वीट्स जो है वो पाई जाएंगी, ठीक है। इसी के साथ हमारी एग्जाम्पल 15 हो जाती है ख़त्म। ऑलमोस्ट 31 प्लेट्स यूज़ होंगी। एग्जाम्पल 16 पर आ जाती है, ठीक है। एग्जाम्पल 16 के स्टेटमेंट को रीड करते हैं, ठीक है। हमें कह रहा है नदीम वांट्स टू कट 2 वायर्स। वायर होती है बेसिकली तार, ठीक है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी वायर्स होती है, कभी आपने घरों में काम होते हुए देखा होगा, या तार को तो आपने देखा ही होगा, ठीक है। आपकी जो फ़ोन आप प्लग चार्ज लगाते हो, ठीक है, तो उसकी भी वायर होती है। आपका लैपटॉप कोई भी डिवाइस आप उसको चार्ज लगाते हो वो भी आप वायर से लगाते हो, तो वो जो उसके साथ लगी होती है वो वायर है, ठीक है। नदीम चाहता है कि 2 वायर्स है, उसके पास 2 तारें हैं, ठीक है, उनको कट करना चाहता है इन टू पीसेस ऑफ इक्वल लेंथ, यानी कि उन दोनों को कट करना चाहता है कि उन दोनों के जो पीसेस बने सारे पीसेस की लेंथ जो है वो इक्वल हो, ठीक है, कोई तार जो है वो बचे ना, ठीक है। इफ़ द टोटल लेंथ ऑफ वायर्स आर एक वायर जो है वो 108 मीटर लॉन्ग है, एंड जो सेकेंड वायर है वो 144 मीटर रिस्पेक्टिवली, तरतीब इस तरह से उनकी लेंथ है। देन व्हाट इज़ द मैक्सिमम लेंथ ऑफ ईच पीस। ज़्यादा से ज़्यादा कितनी एक पीस की लेंथ होगी कि सारी वायर जो है वो एक जितने पीसेस में कट हो और कोई पीस जो है वायर का ना बचे, ठीक है। उसके लिए हम इन दोनों का ऐसा नंबर, पहली बात है हम कट करना है और मैक्सिमम लेंथ लेनी है, तो हमने इन दोनों का सबसे ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर यानी दोनों के कॉमन फैक्टर्स में से जो सबसे ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर होगा वो लेंगे। तो हम दोनों उस नंबर से अगर हम इस वायर को भी डिवाइड कर दें और उसको भी डिवाइड कर दें तो हम इक्वल लेंथ की जो वायर वो गेट कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने उसके इसलिए 108 और 144 का HCF फाइंड करना है, ठीक है। हमारी मर्जी है, मेथड मेंशन नहीं किया, लेकिन यहाँ इन्होंने मेथड जो किया हुआ है वो मेथड है डिवीजन मेथड, ठीक है। डिवीजन हाउस के अंदर हमने बड़ा नंबर लार्जेस्ट नंबर 144 को रख दिया और जो स्मॉलेस्ट नंबर है उसे डिवीजन हाउस के बाहर रख दिया। 108 को 2 टाइम करेंगे तो वो हो जाएगा 216 जो कि 144 से बड़ा हो जाएगा, इसलिए हमने 1 टाइम को यूज़ किया, ठीक है। माने आप ऊपर भी रख सकते हैं और साइड में भी रख सकते हैं, ठीक है। अब 4 में से 8 तो नहीं माइनस होता, तो इधर से हम 4 में से 1 12 कर लेंगे, इधर 3 आ जाएगा और इधर आ जाएगा 10, 10 + 4 14 और 14 में से 8 को माइनस करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 6, ठीक है। 3 में से 0 3, ठीक है। अब ये हो जाएगा 36 और 108 आ जाएगा इधर, ठीक है। नाउ 36 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, 36 3 टाइम 108 आ रहा है, तो इस तरह से ये हो जाएगा। जो लास्ट डिवाइस है जिससे कम्प्लीटली डिवाइड हुआ ये बेसिकली हमारा HCF है, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 108 और 144 का है 36, यानी अब हम 36 नदीम ने 36 मीटर का एक पीस जो है वो कट करना है, ठीक है। इसका मतलब है कि 3 पीसेस इस वायर के आ जाएंगे जो कि जिनकी लेंथ 36 मीटर होगी और 4 पीसेस इस वायर के आ जाएंगे। टोटल 7 पीसेस जो है दोनों वायर्स के बन जाएंगे और 36 मीटर यानी हर के 7 पीसेस आएंगे और कोई वायर जो है वो लेफ्टेड नहीं होगी, कोई तार भी जो है वो नहीं बचेगी। अब आ जाते हैं रिमेंबर पर। रिमेंबर की स्टेटमेंट है इफ़ द HCF ऑफ 2 और मोर नंबर्स इज़ 1, ठीक है। अगर हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड करते हैं 2 नंबर्स का या फिर 3 नंबर्स का, ठीक है, वो हमारे पास 1 आ जाता है,
तो इसका मतलब है कि वो जो 2 या 3 नंबर्स है, लेट्स सपोज कि अगर हम 2 नंबर्स का कर रहे हैं और आ जाता है उनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1, इसका मतलब है कि जो नंबर्स हैं वो आपस में को प्राइम है। ठीक है, प्राइम को तो हमने समझा था ये है को प्राइम, यानी आपस में एक दूसरे के लिए प्राइम है, यानी उनमें कोई भी ऐसा, उन 2 नंबर्स में कोई भी ऐसा फैक्टर नहीं 1 के अलावा जो कि कॉमन हो। ठीक है, लेट्स सपोज कि हमने एचसीएफ फाइंड आउट करना है। ठीक है, पहले हम 2 नंबर ले लेते हैं, जैसे 2 ले लेते हैं और 3 ले लेते हैं। ये वैसे बेसिकली प्राइम नंबर्स हैं। ठीक है, इनका एचसीएफ भी 1 आएगा। जब आप इसको फाइंड करके देखें तो 1 आएगा। तो आप इस जो प्राइम नंबर्स होते हैं वो आपस में वैसे भी को प्राइम ही होते हैं। ठीक है, प्राइम नंबर्स का एचसीएफ हमेशा जो है 1 ही आएगा। जब प्राइम नंबर्स का आपस में एचसीएफ फाइंड करना होगा वो 1 ही आएगा। ठीक है, एक और एग्जांपल देख लीजिए, जैसे 7 और 23 का करें, दोनों ही प्राइम नंबर्स हैं, इनका एचसीएफ भी 1 आएगा। लेकिन कुछ कंपोजिट नंबर्स भी होते हैं, यानी कि जैसे 8 हो गया। ठीक है, ये तो प्राइम नंबर नहीं है, और 15 ये भी प्राइम नंबर नहीं है, लेकिन इनका एचसीएफ भी 1 आएगा क्योंकि इनमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ही 1 है, सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर ही 1 है। तो इसका मतलब है कि 8 एंड 15 प्राइम नंबर्स तो आपस में को प्राइम होंगे, लेकिन कुछ कंपोजिट नंबर्स भी आपस में को प्राइम होते हैं, जैसे कि 8 एंड 15। एग्जाम्पल नंबर 17 पर आ जाते हैं। फाइंड एचसीएफ ऑफ 65, 91 एंड 117। 3 नंबर दिए गए और हमने लॉन्ग डिवीजन मेथड से उनका एचसीएफ फाइंड आउट करना है। ठीक है, आप कोई से भी 2 नंबर चूज़ कर सकते हो। आप 65 और 91 को भी चूज़ कर सकते हो, 65 और 117 को भी चूज़ कर सकते हो। लेकिन यहाँ इन्होंने चूज़ किया 91 और 117 को। नाउ 91 और 117 को यूज़ किया। ठीक है, 117 चूँकि ग्रेटेस्ट है तो वो तो जाएगा डिवीजन हाउस के अंदर, और 91 स्मॉलेस्ट है तो वो आ जाएगा डिवीजन हाउस के बाहर। ठीक है, अब 91 को अगर 2 टाइम करें तो वो हो जाएगा 182, जो कि 117 से बड़ा है, तो हम इसको 1 टाइम ही करेंगे। 17 7 में से 1 करेंगे 6, और 11 में से 9 2, और ये डिवाइजर बनेगा डिवाइडेड। 91 आ जाएगा अंदर 26 टाइम, 3 हो जाता है 78, और 1 में से 8 नहीं निकलता, इधर से हम बाहर करेंगे 8, और ये 10 + 1 11 में से 8 निकालेगा तो आ जाता है 3, 8 - 7 आ जाता है 1, 13, और ये 26 चल जाता है अंदर, और 13 टाइम 2 हो जाता है 26। अब आ गया रिमाइंडर 0, यानी कि 13 जो है वो 91 और 117 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। नाउ ये स्टेप 1 में हमने फाइंड आउट कर लिया। नाउ अब जो 13 आया हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इन 2 नंबर का आया, और जो बाकी नंबर बच गए 65, इन दोनों को हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड आउट करना है। ठीक है, 65 को डिवीजन हाउस के अंदर रखा, 13 को बाहर। 13 है 5 होता है 65, वो हमने सॉल्व किया, आंसर आ गया 0। तो फिर इसका रिमाइंडर 0 आगे कम्प्लीटली डिवाइड हो गई, यानी 13 ही हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है 65, 91 और 117 का। नाउ एग्जाम्पल 17 हो जाती है हमारी यहाँ पर सॉल्व। नाउ पेज नंबर 12 पर आ जाते हैं। ठीक है, उसमें हमारे पास है प्रैक्टिस 7। ठीक है, नाउ हमारे पास क्वेश्चन है जो कि हमने सॉल्व आउट करने हैं। ठीक है, हमें कह रहा है फाइंड द ग्रेटेस्ट लेंथ ऑफ मयरिंग टेप। ठीक है, मयरिंग टेप कौन सी होती है? जैसे कि आपके घर में अगर आपने अपनी कई बच्चों की मम्मा जो है वो सूट स्टिच करती होंगी, सूट सिलाई करती होंगी। ठीक है, तो आपने अपने मामा के पास कपड़े को मेजर करने के लिए एक टेप का यूज़ करते हुए देखा होगा, इस तरह से होती है। ठीक है, उसको हम कहते हैं मेजरिंग टेप। ठीक है, आपने उर्दू ज़बान में यानी आपकी मम्मा ने फ़ीता का लफ्ज़ भी इसके लिए यूज़ किया होगा। ठीक है, वही चीज़ की बात कर रहा है। ठीक है, तो फाइंड द ग्रेटेस्ट लेंथ, आपने मेजरिंग टेप की सबसे ज़्यादा कितनी लेंथ होनी चाहिए विच कैन बी यूज टू मैयर, जो कि मैयर कर सके अगर 160 मीटर की लेंथ को, 280 मीटर की लेंथ को और 200 मीटर की लेंथ को यानी कम्प्लीटली मैयर कर ले, यानी उसका कुछ पार्ट ना करना पड़े, यानी कि वो कंप्लीट रखी जाए, तो वो इन तीनों लेंथ को डबल ट्रिपल करके मैयर कर ले। ठीक है, तो अब हमने यानी कि अगर ग्रेटेस्ट लेंथ है यानी कि वो फैक्टर कम्प्लीटली इसको करे तो 160 का फैक्टर भी होनी चाहिए उसकी लेंथ, और 280 का फैक्टर भी होनी चाहिए, 200 का भी फैक्टर होनी चाहिए। और ज़्यादा से ज़्यादा कितनी पॉसिबल है उसके लिए पहले तो इन तीनों का कॉमन फैक्टर होना चाहिए जो तीनों को जो है डिवाइड करे, तो फिर आप अब इन तीनों को मैयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा हो तो उनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमने फाइंड आउट करना है। ठीक है, इसके लिए हमने राइट डाउन कर देना टू फाइंड द लेंथ ऑफ मेजरिंग टेप विच मेयर द गिवन लेंथ, जो कि दी गई लेंथ का एग्जैक्टली मेयर करे। ठीक है, वी हैव टू फाइंड एचसीएफ ऑफ 160, 280 और 200 का करना पड़ेगा। पहले कोई से भी 2 नंबर ले लेते हैं, लेट्स सपोज कि 100 टेक का मतलब ले लेते हैं, टेक का लेते हैं कि 160 एंड 280। ठीक है, नाउ हमने ये 2 नंबर्स लिए हैं तो 280 को रखते हैं डिवीजन हाउस के अंदर, 160 को रखते हैं बाहर। 160 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 320 आएगा, जो कि 280 से बड़ा होगा, तो 160 को 1 टाइम ही करते हैं। ठीक है, वो आ जाएगा 160, 0 में से 0 0, 8 में से 2
6 2 और 2 में से 1 1 120, अब 160, अब 120 के सामने डिवीजन हाउस बनाते हैं और उसके अंदर लिख देते हैं 160। ठीक है, 120 वन टाइम 120, 120 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 240 आएगा, तो वो तो नहीं हमें चाहिए, तो फिर 1 टाइम ही करते हैं, तो आ जाएगा 120। ठीक है, ये बेसिकली 12 का टेबल है, 7 जो 0 है वो आ रहा है। ठीक है, 0 में से 0 0 और 6 में से 2 4 और आ जाएगा इधर 40। ठीक है, नाउ अब हम 40 के सामने डिवीजन हाउस बनाते हैं और 120 को रख देते हैं अंदर। ठीक है, 4 टाइम 3 12 होता है, इस तरह से 40 टाइम 3 हो जाएगा 120 साल हो गए, रिमाइंडर आ गया। ठीक है, ये जो आया लास्ट वाला नंबर ये बेसिकली हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है 160 और 280 का। ठीक है, अब हमने 40 और 200 को लेना है। ठीक है, नाउ टेक हम कर लेते हैं 40 जो आया है एंड 200। ठीक है, 40 और 200 में से 200 बड़ा है वो भी है उसके अंदर चल जाएगा। ठीक है, नाउ 40 टाइम 4 टाइम 5 20 होता है, तो इस तरह से 40 टाइम 5 हो जाएगा 200। ठीक है, माइनस करने के 0 आ गया, तो फिर हम कह लेते हैं ICF ऑफ यानी कि 160 280 और 200 का 40 आया है। तो लास्टली हम कह देंगे कि 40 मीटर मेजरिंग टेप इज़ रिक्वायर्ड, यानी कि हमें 40 मीटर का मेजरिंग टेप जो है वो रिक्वायर्ड होगा। ठीक है, 40 मीटर के मेजरिंग टेप से जब हम 160 मीटर के लेंथ को मेजर करेंगे तो उस वो जो टेप है उसको हम बार बार 4 टाइम्स रिपीट करेंगे। इस लेंथ के लिए हम 7 टाइम्स रिपीट करेंगे और इस लेंथ के लिए हम 5 टाइम्स रिपीट करेंगे, तो वो कम्प्लीटली जो है उनकी लेंथ को बता देगा। ठीक है, तो इसी के साथ हमारी प्रैक्टिस 7 भी हो जाती है ख़त्म, हमारा टॉपिक हो जाता है ख़त्म। इसलिए अब हम अपनी वीडियो को कर रहे हैं एंड उम्मीद है कि प्यारे बच्चों आपको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर के जो तीनों तरीके हैं, तीनों तरीक़ों से आप हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स को अच्छे से समझ पाए होंगे। नाउ ये आपको तभी बेहतर तरीके से आएगा, ये सुनने से तो नहीं आने लगा, जब आप इसकी प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करोगे, यानी कि बार बार इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को इन मेथड को यूज़ करते हुए सॉल्व करोगे, तभी ये आपको अच्छे से आएगा। ठीक है, अदरवाइज़ ये आपको फिर से जहन से निकल जाएगा। तो उम्मीद है कि आप इस चीज़ को फॉलो करोगे। अल्लाह हाफिज़।